आज स्टार्ट करते हैं हम नया चैप्टर कैलेंडर। ठीक है, देखो कुछ चीजें मैं इसमें लिखूंगा, ठीक है, और फिर बाद में चीजें चलती रहेंगी। ऑर्डिनरी ईयर, ठीक है, ऑर्डिनरी ईयर, और इसको हम क्या कहते हैं, जनरल ईयर, जनरल ईयर भी कहते हैं। एंड दूसरी तरफ लीप ईयर। दोनों की कुछ खासियत, ठीक है, वो लिखूंगा। नंबर ऑफ डेज, ठीक है, अभी मैं एक्सप्लेन भी करूंगा। नंबर ऑफ डेज 365, 52 वीक्स, 52 वीक्स एंड 1 ऑड डे। ठीक, number of days in February, number of days in Feb 28, 1st Jan and 1st December, 1st Jan and 1st December falls on same day। ठीक है, इसका मतलब क्या है, if 1st Jan 2019 was Monday, then 31st December 2019 was also Monday। ठीक है, ठीक, चलो मैं एक्सप्लेन ये कर रहा हूं। पहले मैं साथ साथ लिख दे रहा हूं, फिर एक्सप्लेन करूंगा ताकि आसानी रहेगी समझने में। नंबर ऑफ डेज 366, 52 वीक्स एंड 2 ऑड डेज। ठीक है, नंबर ऑफ डेज इन फेब, नंबर ऑफ डेज इन फेब 29, 1st Jan and 31st December, 1st Jan and 31st December will lie on different day, will lie on different day। This implies if 1st Jan 2020 was Friday, then 31st December 2020 was Saturday। ठीक है, अब समझो इसको मैं क्या कह रहा हूं। देखो कैलेंडर में एक जनरल ईयर की बात कर रहा हूं, एक लीप ईयर की बात कर रहा हूं। ठीक है, जनरल ईयर में, ऑर्डिनरी ईयर में नंबर ऑफ डेज कितने होते हैं, 365, 365 दिन का एक साल होता है। लेकिन लीप ईयर में 366 दिन होते हैं। ठीक है, पूरे साल में जनरल ईयर में 52 वीक्स होते हैं और एक डे बच जाता है जिसको 1 ऑड डे कहा जाता है। ठीक है, अभी मैं इसको बताऊं। नंबर ऑफ डेज इन फरवरी, जनरल ईयर में फरवरी में कितने दिन होते हैं, 28। ठीक है, फिर ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये वाला, ठीक है, इंपॉर्टेंट। 1st Jan and 1st December लाई ऑन सेम डे। जनरल ईयर है, अगर 1 जनवरी और सॉरी यहाँ पे 31 दिसंबर लिखना है मुझे, 31st दिसंबर, 1 जनवरी और 31 दिसंबर, साल का पहला दिन और आखिरी दिन एक ही डे पे फॉल करेगा, फॉल्स ऑन सेम डे। ठीक है, विल लाई ऑन सेम डे या फॉल्स ऑन सेम डे। कहने का मतलब क्या है, अगर 1 जनवरी 2019 कैसा है, जनरल ईयर है भाई, लीप ईयर नहीं है। जनरल ईयर का पहला जो होगी 1 जनवरी को जो दिन होगा वही 31 दिसंबर को भी दिन होगा। ठीक है, अगर मान लो 1 जनवरी 2019
मंडे था तो 31 दिसंबर भी 2019 का मंडे रहा होगा। जैसे कि 2021 चल रहा है, चेक कर लेना, 2021 भी एक जनरल ईयर है, ठीक है, जनरल ईयर है, यानी कि 1 जनवरी जो 2021 की रही होगी, मान लो ट्यूसडे रही या कुछ भी रही, ट्यूसडे रही मान लो, तो 31 दिसंबर भी ट्यूसडे ही होगी इस साल की, ठीक है, चेक कर सकते हो आप कैलेंडर में। दूसरी तरफ लीप ईयर 366 दिन होते हैं, 52 वीक्स होते हैं, लेकिन 2 डे बच जाते हैं जो 2 ऑड डेज, ठीक है। फरवरी में कितने दिन होते हैं लीप ईयर में? 29 दिन होते हैं, इसी की वजह से एक दिन बढ़ जाता है। 1 जनवरी एंड 31 दिसंबर विल लाई ऑन डिफरेंट डे। अब लीप ईयर में 1 जनवरी को जो दिन होगा वो नहीं होगा 31 दिसंबर में, एक दिन पे फॉल नहीं करेंगे। मान लो 2020 भाई लीप ईयर था ना, तो अगर 1 जनवरी फ्राइडे था तो 31 दिसंबर फ्राइडे नहीं होगा, उससे एक अगला दिन हो जाएगा, सैटरडे था, डिफरेंट डे पे फॉल करते हैं, ठीक है, क्लियर है ये? आगे बढ़ते हैं, ठीक है। लीप ईयर कैसे कहते हैं भाई? लीप ईयर को चेक कैसे किया जाता है? लीप ईयर की क्या डेफिनेशन हुई? इफ अ ईयर is divisible by 4, ठीक है, it is called a leap year, ठीक है। एग्जाम्पल 2020, 2024 या 2016, 2012, ठीक है, एक्सेट्रा, ठीक है। जो ईयर 4 से डिवाइड होगा उसको हम क्या कहेंगे? लीप ईयर। अच्छा ये बताओ 1900, ये भी एक ईयर रहा होगा ना 1900, क्या ये लीप ईयर है कि नहीं? भाई ये 4 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है, यस सर। है ना, हो रहा है, तो ये लीप ईयर है कि नहीं है? है सर, है। बाकी लोग? हाँ भाई गर्ल्स, 4 से डिवाइड हो रहा है ये, हाँ 4 से डिवाइड हो रहा है भाई। अगर मैं 1900 को डिवाइड करूं 4 से तो डिवाइड हो गया भाई ये तो, है ना। 4 से डिवाइड करो इसे, 4 4 जा 16, 4 7 जा 28, 2 4 5 जा 20, रिमाइंडर 0, ठीक है, खत्म बात, डिवाइड हो गया। तो इसका मतलब ये लीप ईयर है, लेकिन नहीं है, ये लीप ईयर गलत है, ठीक है, ये लीप ईयर नहीं है। क्यों? लेकिन डेफिनेशन तो कहती है क्या कि भाई 4 से हम डिवाइड करेंगे, लीप ईयर को चेक करने का तरीका क्या है? 4 से डिवाइड करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट है छोटा सा, कि ये जो है 4 से जो डिवाइड करेंगे हम, वो नॉर्मल ईयर के केस में करेंगे। अगर सेंचुरी ईयर होगा, जहां शताब्दी खत्म हो रही है, जहां सदी खत्म हो रही है, राउंड ऑफ ये वाली फिगर, वहां जैसे 1900, 1200, 1600, 1700, 1800, 1900, एंड में ऐसे खत्म हो रही है, सेंचुरी ईयर है, तो दैट मींस ये क्या है? सेंचुरी ईयर है। अगर सेंचुरी ईयर का केस है तो हम वहां 4 से डिवाइड नहीं करेंगे, हम किससे डिवाइड करेंगे? 400 से डिवाइड करेंगे। तो क्या 1900 400 से डिविजिबल है? नहीं है, इसलिए ये लीप ईयर नहीं है, ठीक है। तो ये हम क्या केस देख रहे हैं? हम देख रहे हैं लीप सेंचुरी ईयर। लीप सेंचुरी ईयर क्या होता है? लीप सेंचुरी ईयर, if a year is divisible by 400, if a century year, century year के केस में, century year is divisible by 400, it is called leap century year, ठीक है। देखो लीप ईयर को कैसे चेक करते हैं? 4 से डिवाइड करके। लेकिन वहीं अगर सेंचुरी ईयर का केस आ जाएगा, ठीक है, राउंड ऑफ होकर, तो हम उसको चेक करेंगे 400 से डिवाइड करके कि भाई लीप ईयर है या नहीं है। मान लो एग्जाम्पल क्या हो गई, मैंने बताया 1200, 1600, ठीक है, 2000 भी है ना, 2400, ठीक है, ये सब क्या है? लीप सेंचुरी ईयर हैं, 400 से डिवाइड होने वाले हैं ये, ठीक है। तो लीप सेंचुरी ईयर को कैसे चेक करेंगे? 400 से डिवाइड करके। यहाँ 4 से डिवाइड करने पे तो हर कोई ये वाला नंबर डिवाइड हो जाएगा,
जबकि मैंने केस दिया आपको जैसे 1900 नहीं था, 1700 भी नहीं होगा, 1300 भी नहीं होगा, 2300 भी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि वो 400 से डिविजिबल नहीं है। तो लीप सेंचुरी ईयर का केस समझ में आया, ठीक है। चलो अब हम क्वेश्चन करते हैं। और अभी जो मैंने पॉइंट लिखा था वो बहुत काम में आएगा कि पहला दिन और आखिरी दिन सेम फॉल करता है, ठीक है, या डिफरेंट फॉल करता है, वो काम में आएगा कैलेंडर के क्वेश्चंस में आपको। क्वेश्चन 1, if 1st Jan 2003, if 1st Jan 2003, भाई 1st Jan 2003 को फ्राइडे था, तो 1st Jan 2004 को कौन सा दिन रहा होगा? देखो वही वाला पॉइंट काम में आएगा। 1st Jan 2003 को क्या दिया हुआ है भाई? फ्राइडे। अब चेक कर लो 2003 कैसा ईयर है भाई? लीप ईयर है कि जनरल ईयर है? 2003 कैसा है? जर्नल जर्नल जनरल ईयर है। 4 से डिवाइड करोगे, ठीक है, नहीं हो रहा तो ये नॉन नॉन लीप ईयर है ये, है ना, यानी कि जनरल ईयर है, जनरल ईयर, ठीक है। तो जनरल ईयर में क्या पॉइंट मैंने बताया था कि 1 जनवरी को जो दिन होगा वही हमारा किसको होगा? 31 दिसंबर को। 31 2003 भी क्या रहा होगा? फ्राइडे रहा होगा, ठीक। तो दिस इंप्लाइज, अब तुम यहां पहुंच गए ना, 31 दिसंबर 2003 तक पहुंच गए। 31 दिसंबर के बाद अगली डेट कौन सी आ जाएगी? 1 जनवरी 2004। कौन सा दिन होगा भाई? फ्राइडे से एक अगला, सॉरी सैटरडे से। हाँ सैटरडे, सॉरी, हाँ, तो सैटरडे आंसर हो गया आपका, ठीक है भाई। 1 जनवरी और 31 दिसंबर तो दोनों की सेम है ना, तो बस क्या हो गया? सैटरडे हो गया। तो आपको क्या करना है यहाँ पे? देखो ये जनरल ईयर था, जनरल ईयर में +1 एक और डे ऐड कर दो, ठीक है, 1 + 1 ऐड कर दो, क्योंकि दोनों सेम डे होता है, तो सैटरडे आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, if 1st Jan 2004, if 1st Jan 2004 was Saturday, what day was on 1st Jan 2005? 2005 में क्या होगा भाई? बताओ जल्दी से। 1st Jan 2004 मंडे। तो क्या है? हाँ, गुड, सैटरडे, ठीक है। तो भाई 2004 देख लो क्या है? 2004 क्या है भाई मेरा? 4 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, तो लीप ईयर आ गया। लीप ईयर के केस में क्या होता है? सेम डे फॉल नहीं करते, तो 31 दिसंबर 2004 क्या हो जाएगा मेरा? संडे हो जाएगा। तो दिस इंप्लाइज 1st Jan 2000, उससे अगला दिन कौन सा हो जाएगा? मंडे हो जाएगा। तो अगर मैं नोट में कहूंगा इस हिसाब से, इन जनरल ईयर और नॉर्मल ईयर, नोट लिख लो यहां, इन जनरल ईयर और नॉर्मल ईयर, ठीक है, वी ऐड 1 ऑड डे, वी ऐड 1 ऑड डे, ठीक है। नोट नंबर 1, नोट नंबर 2, इन लीप ईयर वी ऐड 2 ऑड डेज, ठीक है, यहाँ नंबरिंग में लिख लो 1 ऑड डे। अगर जनरल ईयर है तो 1 ऑड डे ऑड कर देते हैं। देखो जैसे कि पिछले वाले क्वेश्चन में 1 ऑड किया था, फ्राइडे +1 सैटरडे, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे ऐसे भी लिख सकता हूँ, फ्राइडे +1 सैटरडे, और फिर यहाँ पे 2 ऐड कर दिया, संडे, सैटरडे +2 मंडे। क्लियर है यहाँ तक? क्वेश्चन, इफ 1st Jan 2006 was Sunday, what day was on 1st Jan 2010? अब देखो
ईयर का गैप है ना। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखो आपने एक एक साल का तो कर लिया, आप इसको लंबे तरीके से ऐसे तो कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो कि भाई देखो 2006 से चले, फिर एक और डे ऐड कर लिया है ना, फिर 7 तक पहुंचे, 8 तक पहुंचे, 9 तक पहुंचे, 10 तक पहुंचे, तो टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है। वैसे भी कर सकते हो एक एक साल करके, लेकिन यही चीज मैं आगे बढ़ा दूं थोड़ी सी तो और कैलकुलेशन आपकी बढ़ जाएगी, टाइम खा जाएगा। तो इसके लिए हम ऐसे करते हैं तरीका, ईयर लिखेंगे एक तरफ, दूसरी तरफ ऑड डेज कि कितने ऑड डेज हैं, भाई ऑड डेज की वजह से तो हो रहा है सारा मामला। ईयर कहां से शुरू है भाई हमारा, 2006, 2007, 2008, 2009 एंड 2010, 10 तक जाना है ना, मैं यहाँ लिखिए। अब ये बताओ, नोट में भी लिखा है मैंने, 2006 में कितने ऑड डे होंगे, ये कैसा ईयर है पहले तो, सर एक। हाँ ऑर्डिनरी ईयर है, ऑर्डिनरी में कितने ऑड डे होते हैं, एक, तो एक हो गया है ना। 2007 ऑर्डिनरी ईयर है, इसमें ऑड डे कितने होंगे, एक। 2008 ये कैसा है, 8 क्या है, लीप ईयर सर है लीप ईयर। इसमें, हाँ तो इसमें ऑड डे कितने हो जाएंगे, 2। 2009 में कितने हो जाएंगे, नॉर्मल ईयर है 1, ठीक है बस। अब 2010 में 0 होंगे अभी फिलहाल, क्यों, क्योंकि हमें देखो 1 जनवरी 2010 तक ही कैलकुलेट करना है, तो साल शुरू ही हुआ है, ठीक है। तो एक कंसेप्ट यहां पे याद रखो, बिकॉज द डेट इज बिफोर फेब्रवरी। फरवरी, देखो फरवरी के आने से तो सारा मामला होता है ना, अभी फरवरी आए नहीं है तो साल की शुरुआत ही हुई है, ठीक है, वहां 28 या 29 जो भी कुछ होते हैं इस तरीके से होता है। तो आपको याद रखना है, ये निकाला आपने 1 1 2 1 3, अब इनको सबको जोड़ डालो, 1 1 2 2 2 4 और 5, टोटल कितने हो गए, 5 और डेज हो गए। अब क्या करना है मुझे, देखो 1 जनवरी 2006 वाज संडे था, तो फिर मैं क्या कर दूंगा, संडे में संडे प्लस 5 कर दूंगा, जितने ऑड डे आए वो ऐड कर दो, वो मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक भाई। सारे ऑड डेज निकाले और जोड़ डाले, जोड़ दिए 5 ऑड डेज, ठीक है 5 ऑड डेज हो गए। 5 किस में जोड़ोगे, जो गिवन है भाई, संडे में 5 जोड़ो कितना हो जाएगा, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, वो आंसर मेरा क्या हो जाएगा, फ्राइडे हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। और मैक्सिमम ऑड डेज कितने हो सकते हैं, 6 ही हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 7 हो जाएगा तो फिर पूरा हफ्ता पूरा हो जाता है ना, तो 7 में मतलब पूरा हफ्ता, आपको याद होगा 52 वीक्स है ना, और एक ऑड डे, 52 वीक्स 2 ऑड डे है ना, ऐसे करके है ना। तो ऑड डेज की साइकिल 6 दिन की चलती है, और 7वां दिन जो होता है फिर से वही रिपीट हो जाता है, तो ऑड डे मैक्सिमम 6 ही हो सकते हैं। अगर मान लो कहीं ऑड डेज 15 आ गए, 15 आ गए, तो आपको क्या करना है, फिर 7 से डिवाइड कर देना दोबारा से, तो 7 दूनी 14, यानी कि पूरा पूरा 14 माइनस वो हो जाएगा, एक रह जाएगा ऑड डे। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ, चलो ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है कि हाउ, जानना चाहिए आपको, हाउ मैनी लीप ईयर्स डू 300 ईयर्स, 300 साल में कितने लीप ईयर होंगे, ऑप्शंस दे रहा हूं, 75, 74, 72, 73। जनरल क्वेश्चन है, आप कर सकते हो, कोशिश करो, ज्यादातर चांस 75 ही आएगा, आना चाहिए। आपने क्या किया, 4 से डिवाइड कर डाला, ठीक है, देखो 4 से डिवाइड किया आपने, सीधे सीधे कितना आ गया, 75, ठीक है। आपने ऐसे डिवाइड किया 75 आ गया, लेकिन 75 नहीं है, देखो अब साल जो शुरू हो रहा है इसमें कहां से शुरू होगा, देखो पहला साल होगा, दूसरा साल होगा, तीसरा साल होगा, ऐसे तो बढ़ रहा है ना, फिर बीच में एक 100 ईयर आया होगा, ठीक, फिर 101, 102, 199 आया, फिर 200 आया होगा, ठीक है, ऐसे 200 करते करते फिर 299, फिर 300, ठीक है। अब आपने देखो ये क्या है, 4 से डिविजिबल नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, इस तरीके से बहुत से जो होंगे आपने कैसे निकाल लिए, 4 से डिवाइड किया, 300 को 75 ऐसे साल होंगे जो इस तरीके से आ गए। लेकिन क्या ये, अब देखो बीच में कौन सा है, ये सेंचुरी ईयर आया नहीं आया, सेंचुरी ईयर आया, तो सेंचुरी ईयर को हम किससे डिवाइड करते थे, 400 से, ठीक है। तो इसको हम 4 से डिवाइड नहीं करेंगे, क्योंकि आपने 4 से डिवाइड किया तो ये हो गया, 4 से डिवाइड किया तो ये भी हो गया, 4 से डिवाइड किया तो ये भी हो गया, तो 3 ऐसे हो गए,
3 इसमें गिन लिए इसलिए 75 आंसर आ रहा है, जबकि ये भी लीप ईयर नहीं है, ये भी लीप ईयर नहीं है, ये भी लीप ईयर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये 400 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा भाई, नॉट डिविजिबल बाय 400। 400 से डिवाइड हो जाएगा ये? नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। 300 डिवाइडेड बाई 400 नहीं होगा ना डिवाइड। ठीक है, तो तीन sir. ऐसे ईयर होंगे, ये वाले, ये वाले, ये वाले और ये वाले। तो आंसर मेरा हो जाएगा 75 टोटल आने चाहिए थे, 70. -3, तो 72। ओके आंसर सर. हो जाएगा 72 ऐसे ईयर्स हैं। 300 के अंदर, ईयर्स के अंदर कितने होते हैं? हाउ मेनी लीप ईयर्स डू 300 ईयर्स हैव? ठीक है, तो 72। चलो ये भी हो गया। क्वेश्चन लिखो अगला। ऐसा क्वेश्चन आता है यार, करना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आसान है बहुत। इफ टुडे इज सैटरडे, if today is Saturday, what will be the day after? What will be the day after 350 days from now? 350 days from now। अगर आज सैटरडे है तो 350 दिन बाद कौन सा दिन होगा? ऑप्शंस: सैटरडे, फ्राइडे, संडे, मंडे। क्या हुआ? ये सी की आवाज क्या आई? आंसर बोलो। सर संडे। संडे नहीं। देखो, इफ टुडे इज सैटरडे व्हाट विल बी द डे आफ्टर 350 डेज, आफ्टर 350 डेज फ्रॉम नाउ। देखो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं, 350 दिन बाद कौन सा दिन होगा? भाई भाई 7 दिन का तो हफ्ता होता है, 7 दिन का ही तो हफ्ता होता है। यस सर, यस सर। 7 दिन का हफ्ता होगा तो 7 से डिवाइड करोगे 350 को, 7 5 0। ठीक है, 0 बचा रिमाइंडर और इसी को मुझे कंसीडर करना है। ठीक, अगर 0 रिमाइंडर है तो डेट मीन्स वही डे रिपीट हो गया ना। ठीक है, 0 है तो क्या होगा मेरा, वही दिन आ जाएगा ना फिर से। अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो वही दिन। अगर 1 आता तो सैटरडे +1 हो जाता, 2 आता तो सैटरडे +2, 3 आता तो सैटरडे +3, 4 आता सैटरडे +4, 5 आता सैटरडे +5, 6 आता सैटरडे +6। उतने दिन आगे बढ़ जाते, फिर 6 मैक्सिमम 6 ही आ सकता है। ठीक है, ऑड डेज। ठीक, तो सैटरडे 0 ऑड डेज थे, तो इसका मतलब क्या है, सैटरडे में 0 ऑड डे जोड़ो, सैटरडे ही रह गया। तो आंसर क्या हो गया आपका? सैटरडे हो गया। ठीक, if today is Friday, what will be the day after 200 days? After 200 days from now? बताओ चलो निकाल के जल्दी से। If today is Friday, what will be the day after 200 days from now? तो ये आपको पता ही है कैसे करना है। 200 को 7 से डिवाइड करो, कितना हो गया? 7 3 जा 7 2 जा जाएगा, 7 2 जा 14, 6 बचा, 7 8 जा 56। कितना आया रिमाइंडर? 4। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा भाई? फ्राइडे दिया हुआ था ना, तो फ्राइडे में +4 कर दो। फ्राइडे +4 कितना हो गया? सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे। तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा? ट्यूसडे हो जाएगा। चलो अब देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन बहुत बार आया है और आता भी है, आपको करना चाहिए। क्या क्वेश्चन कह रहा है? इफ एवरी सेकेंड सैटरडे एंड ऑल संडेज आर हॉलीडेज इन अ 30 days मंथ। ठीक है, देखो एक महीना है 30 दिन का है, बिगिनिंग ऑन सैटरडे, है ना। एक 30 दिन वाला महीना है, तो सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, 30 दिन वाला महीना है। ठीक, और कब से शुरू हो रहा है? पहली तारीख, यानी कि उसकी क्या है? सैटरडे है। ठीक, और
ये दिया हुआ है ना, और बोला है कि हर दूसरा शनिचर, बैंक वाला वही सिस्टम, हर दूसरा शनिचर और हर दूसरा सैटरडे और सारे संडेज क्या है, छुट्टी हैं। तो भाई वर्किंग डेज कितने थे पूरे मंथ में, ये निकालने हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको 30 दिन का महीना पता है ना। तो सॉल्यूशन देखो क्या करना है, पहली तारीख क्या है भाई, सारे, तो मैं क्या करूं, सारे सैटरडे निकाल लूं और फिर सारे संडेज निकाल लूं, फिर उनमें से हिसाब करना है, ठीक है। तो सैटरडेज किस किस दिन पड़ेगा, सैटरडेज किस किस दिन पड़ेगा, पहली तारीख में, ठीक है। फिर आगे उसके बाद 8 तारीख में पड़ेगा, फिर 15 में, फिर 22 में, फिर 29 में, ये तो सारे सैटरडे पड़ेंगे। और संडेज कब कब पड़ेंगे, 2 तारीख को पड़ेगा, देखो 1 तारीख को सैटरडे था, तो 2 तारीख को संडे, अगला संडे 9 में, फिर अगला संडे 16 में, फिर 23 में, फिर अगला संडे 30 में, यही तो होगा। अब गिन डालो भाई, क्या है, सारे संडे छुट्टी है, 1 2 3 4 5, हाँ ठीक है, सर 22 1 2 3 4 5 5 तो संडेज हो गए, ठीक। हाँ सैटरडे कौन से लेना है मुझे, देखो ये क्या छुट्टी है, नहीं पहला सैटरडे, हर सेकंड सैटरडे छुट्टा है, छुट्टी है दूसरी वाली, पहला छुट्टी नहीं है, ये छुट्टी है भाई, ये छुट्टी नहीं है, ये छुट्टी है, तो 2, तो कितने हो गए भाई, ठीक है। 5 तो ये रहे, और यहां से कितने निकले 2, 5 + 2 कितना हो गया 7, ये क्या हुआ टोटल हॉलीडेज, टोटल छुट्टियां कितनी निकल के आई 7, 5 संडे निकल के आए, 2 सैटरडे, ऑल्टरनेट, हर सेकंड सैटरडे लेना है ना, पहला सैटरडे नहीं लेना था, दूसरा लेना था, तीसरा नहीं लेना था, चौथा लेना था, ठीक है। 2 यहां से आ गए और 5 ये, 7 छुट्टी हो गई। तो भाई वर्किंग डेज क्या हो जाएंगे मेरे, वर्किंग डेज कितना हो जाएगा, टोटल महीने के मंथ कितने हैं टोटल 30 में से माइनस छुट्टियां 7, तो 23 आएगा ना कि 22, ठीक है। आंसर हो गया 23। समझ में आया क्वेश्चन कि नहीं, यस सर। यस सर। हाँ तो 30 में से माइनस करना है। अब आपको ध्यान रखो क्वेश्चन ऐसा ही आएगा बिल्कुल सेम टू सेम, एक कंडीशन, एक चेंज और क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 31 का दिन कर देंगे, ठीक है। क्वेश्चन ये भी होता है कि भाई 31 दिन वाला महीना है, 31 दिन वाला महीना है, ठीक है, और कुछ और दे दिया कि भाई वो मंडे से शुरू हो रहा है या ट्यूसडे से शुरू हो रहा है, तो इस हिसाब से आपको फिर सैटरडे तक पहुंचना होगा। सैटरडे संडे की डेट निकाल ली होंगी, सारे सैटरडे निकाल लो, सारे संडे निकाल लो, संडे सारी छुट्टी दी होती है ज्यादातर क्वेश्चन में, और फिर क्या है कि ऑल्टरनेट सैटरडे निकाल लो, वो जोड़ जाड़ के लिख देने हैं आपको, ठीक है। कभी कभी वही होगा कि आपको क्या होगा कि भाई 3 सैटरडे भी मिल रहे होंगे, ठीक है। सेकेंड एंड वही सेम क्वेश्चन है, थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज करिए। देखो इसमें क्या क्या है, सेकंड एंड फोर्थ सैटरडे छुट्टी है, यानी कि वही है, हर ऑल्टरनेट सेकंड सैटरडे छुट्टी है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, बिगिनिंग 31 दिन वाला महीना है, और किस दिन शुरू हो रहा है, पहली तारीख क्या है, पहली तारीख है मेरे पास फ्राइडे, ठीक है, 1 तारीख फ्राइडे है, ठीक है। तो सैटरडे कौन सी तारीख हो जाएगी, 2 तारीख, सैटरडे 2 में पड़ेगा, फिर 9 में पड़ेगा, फिर 16 में, फिर 23 में, फिर 30 में। और संडे कब कब पड़ेगा, संडे कब कब पड़ेगा, 2 में सैटरडे था तो 3 में पड़ेगा, 10 में, 17 में, 24 में, और एक 31 में भी पड़ेगा। देखा 31 का मामला ये चीज आएगा। तो देखो यहां से कितने मिले, 1 2 3 4 5, 5 तो 1 2 3 4 5 सारे संडे छुट्टी थे, और बोल रहा है दूसरा और चौथा छुट्टी है भाई, दूसरा और चौथा, ठीक। तो टोटल हॉलीडेज कितने आ गए, 5 + 2 7, वर्किंग डेज कितना हो जाएगा भाई, टोटल मंथ के डेज कितने, 31 - 7, 24 डेज। हाँ मैं ऑप्शन देना भूल गया यहाँ पे, तो लिख लो चाहो तो, अगर ऑप्शन भी चाहिए, 24 23 22 25, ठीक है। 2009 if 1st Jan 2009, अभी देखो अभी आप ईयर वाइज निकाल लेते ना, अब यहाँ पे क्या आ गया, साल के अंदर ही है लेकिन महीनों का डिफरेंस है। देखो साल सेम है, 2009 और 15 अगस्त, चाहो तो आप कैलकुलेट करके भी निकाल सकते हो, बहुत टाइम खाएगा ना भाई, 30 दिन 31 दिन जोड़ते रहो निकालते रहो, लेकिन अब यहाँ पे हम ऑड डेज के जरिए
भाई जनवरी से, सारे मंथ लिख लो, जनवरी फरवरी मार्च, कहाँ तक जाना है, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त तक जाना है ना, ठीक है, तो यहां तक जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, कैलकुलेट ऑड डेज कैलकुलेट करेंगे टोटल सारे मंथ में। अब ये लिखो, जनवरी में देखो, जनवरी में कितने दिन होते हैं, ठीक है 31 दिन होते हैं, पहले मंथ के डेज लिख लो। हाँ, फरवरी में कितने दिन होंगे भाई, 2009 कैसा ईयर है, जनरल है कि लीप ईयर है, जनरल है, ठीक है, हाँ तो जनरल है, तो फरवरी में कितने दिन होंगे इसमें 28, मार्च में 30, ठीक है, अप्रैल में 30, मई में 31, जून में 31, जुलाई में कितने होंगे 31, और अगस्त कहां तक जाना है भाई, हमें 15 तारीख तक जाना है, तो 15 दिन लेंगे भाई, यहाँ पे सारे दिन मैंने काउंट कर लिए, ठीक है। अब जनवरी में 31 ना लेके मैं यहाँ पे 30 लूंगा, क्यों, क्योंकि एक दिन ऑलरेडी दिया हुआ है ना, फर्स्ट डे इज गिवन, एक दिन तो निकल चुका ना, एक दिन तो है, उससे अगले दिन पहली जनवरी दी हुई है, तो आप जनवरी में कितने दिन रह गए, इसको छोड़ दो, तो 30 दिन ही तो रह गए, इसलिए मैंने 31 लिख के काटा है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। फर्स्ट जनवरी इज गिवन, ठीक है, फर्स्ट डे इज गिवन, फर्स्ट जनवरी दिया हुआ है इसीलिए, तो आप जनवरी में कितने दिन रह गए, 30 दिन रह गए, ठीक है। तो अब मुझे ऑड डेज निकालने हैं, ऑड डेज निकालने का तरीका आपको पता है, 7 से डिवाइड करते हैं। 30 दिन में ऑड डेज कितने बनेंगे, 7 से डिवाइड कर लो, 7 चौक 28, दो ऑड डे बनेंगे, ठीक है, तो 30 दिन में ऑड डे कितने हुए 2, 28 दिन में कितने बनेंगे, 7 से डिवाइड करो, 7 4 28, 0, ठीक है, पूरे पूरे कट गए, इसमें ये 28, दो रिमाइंडर बचेगा, मार्च में 30 दिन में 2 बनेंगे, ठीक है, इसमें भी 2 बनेंगे, ठीक, 31 में कितने बनेंगे 31, मैं आपको करने के लिए सिखाने के लिए बता रहा हूं, वरना मुझे तो पता है, ठीक है, 31 माइनस 28, 3 ऑड डे बनेंगे 31 दिन में, 31 दिन में कितने ऑड डे बनते हैं भाई, ठीक है, 31 दिन में कितने बनेंगे 3, 31 में 3, 31 में 3, कुछ गड़बड़ कर दिया ना मैंने, जून होता है 30 दिन का, किसी ने 30 का, टोका ही और नहीं, सब मार्च 31। मार्च 31 होता है, हाँ ये मैंने गड़बड़ करी, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा तो मार्च 3, में 31 डेज, क्या, नहीं सर ठीक हो गया सर। हम मार्च में 31 दिन का होता है ना महीना, ठीक है, अब यहाँ 15 तारीख तक, 15 दिन के अंदर कितने ऑड डे बनेंगे भाई, 7 2 14, एक बचेगा, 7 से डिवाइड करो, 7 2 14, एक रह गया, तो एक ऑड डे बनेगा ना, ठीक है। अब क्या करना है भाई, जोड़ दो सबको, कितना आया 2 3 5 2 7 3 10 2 12 12 3 15 1 16, टोटल 16 ऑड डेज हो गए, ठीक, ठीक। अब तुम ये तो नहीं करोगे कि 16 दिन इसमें जोड़ोगे, देखो क्या है, साइकिल कब तक चलती है 7 7 की, तो 16 को फिर से, हाँ 16 को फिर से 7 से डिवाइड करोगे, 7 2 14, फाइनल रिमाइंडर ये आया 2 किस में ऐड करूंगा, 1 जनवरी 2009 थर्सडे दिया हुआ था, थर्सडे प्लस 2 कितना हो गया सैटरडे, सैटरडे। आंसर आया मेरा सैटरडे, ठीक है। तो ऑड डेज के जरिए हम ऐसे निकालते हैं इसको, चलो इस पे ही अगला क्वेश्चन एक और करते हैं और क्लियर होगा कंसेप्ट। इफ जुलाई 9 2013, देखो अब ये मंथ का ही डिफरेंस है, तो हम ऐसे ही करेंगे जैसे पिछले वाला क्वेश्चन किया, कहां से चलना है हमें, जुलाई से, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, और कहां तक जाना है, जनवरी तक जाना है। कितने दिन होते हैं भाई जुलाई में, 31, नहीं कितने दिन लिखेंगे यहाँ पे, आप तुम बताओ, जुलाई 9 तारीख दी हुई थी, तो 9 दिन हटा दो, जुलाई कितने के दिन का होता है 31, 31 में से 9 चले गए, कितने बचेंगे 22 डेज बचेंगे, ठीक है। अगस्त में कितने होते हैं 31, सितंबर में 30, अक्टूबर में 31, नवंबर में 30 दिन होते हैं, दिसंबर में 31 दिन होते हैं, और जनवरी कहां तक जाना है मुझे, 7 तारीख तक जाना है, ठीक है। आप लोग को आवाज आ रही है ना, यस सर।
ओके जुलाई 22। अब ऑड डेज निकालना है मुझे, ऑड डेज। तो 22 दिन में कितने बनेंगे ऑड डेज? 7 से डिवाइड करो, 7 3 का 21, एक रिमाइंडर रह गया 1। 31 में 3 बनते हैं, 30 में 2, 31 में 3, 30 में 2, 31 में 3, और साथ साथ ये तो 0 हो जाएगा 7 से। टोटल कितने हो गए? 3 और 1 4, 2 6, 3 9, 11 12 13 14। 14 और डेज बने। 14 को 7 से डिवाइड करोगे तो फिर से 0 बच गया, 0 रिमाइंडर बचा। डेट मीन्स मुझे दिया क्या था? संडे। तो संडे प्लस 0 इक्वल टू संडे। संडे ही होगा वो। क्लियर है? द कैलेंडर फॉर द ईयर 1988, for the year 1988 is same as which of the following year? ऑप्शंस है 2012, 2014, 2016 एंड 2010। देखो ये क्वेश्चन क्या है, ये कह रहा है कि 1988 वाला जो कैलेंडर है वो हम कौन से ईयर में इस्तेमाल कर सकते थे या हैं, मतलब इनमें से कौन से ईयर में सेम कैलेंडर होगा, यानी कि जिस दिन 1 जनवरी ये दिन था तो वही सेम कैलेंडर वाला इस्तेमाल उसमें भी किया जा सकता है। तो देखो इसके लिए एक नोट है, सीधे सीधे एक नोट है, याद रख लेना। कैलेंडर आफ्टर अ लीप ईयर, द कैलेंडर आफ्टर अ लीप ईयर repeats again after repeats again after repeats again after 28 years। ठीक है, ये नोट है इसके लिए। देखो 1988 कैसा ईयर है? लीप ईयर है ना? लीप ईयर है, तो लीप ईयर की ये नोट बहुत खास तौर से ध्यान रखना। लीप ईयर का कैलेंडर जो रिपीट करेगा, है ना, लीप ईयर का कैलेंडर रिपीट करेगा हर 28 साल बाद, मतलब 28 साल बाद लीप ईयर का कैलेंडर रिपीट करता है। तो आप जोड़ दो तो इसका आंसर क्या आएगा? 1988 प्लस 28 कितना आएगा? 2016। ठीक है, तो 2016 में इसका कैलेंडर यूज किया जा सकता था। ठीक, तो ये नोट आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है, इफ 2 दिसंबर 1991 is the first Tuesday, is the first Tuesday। देखो बहुत आसान क्वेश्चन होता है, बस आपको जहन में क्या देखना है कि क्या दिया हुआ है। 2 दिसंबर 1991 क्या दिया हुआ भाई? 2/12/1991, 91 का कैलेंडर ही है, ट्यूसडे दिया हुआ है मुझे। ठीक है, 2 दिसंबर ट्यूसडे दिया हुआ है। देन विच इज द 4th थर्सडे ऑफ दिसंबर 1991। भाई 2 दिसंबर 1991 क्या थी? मंगल थी, ट्यूसडे थी। तो मुझे 4th जुमेरात, 4th थर्सडे मालूम करना है। तो देखो 2 तारीख में ट्यूसडे था, 3 तारीख में क्या हो जाएगा? वेडनेसडे हो जाएगा। सी। ठीक है, 4 तारीख में क्या हो जाएगा? थर्सडे हो जाएगा। मुझे मिल गया, थर्सडे तक पहुंच गया। पहला थर्सडे कब पड़ा? 4 तारीख में पड़ गया ना पहला थर्सडे, 4 तारीख में पहला। तो थर्सडे कब कब पड़ेगा ये निकाल लेना है मुझे। थर्सडे कब पड़ेगा? देखो 4 तारीख में पड़ेगा, फिर अगला 4 7 11 में पड़ेगा, 11 7 18 में पड़ेगा, 18 के बाद 25 में पड़ेगा, और 25 के बाद फिर नहीं पड़ेगा क्योंकि 6 दिन ही रह जाएंगे, 5 31। ठीक है, तो चौथा थर्सडे, पहला थर्सडे, दूसरा, तीसरा, चौथा थर्सडे, ये रहा आंसर मेरा। क्या होगा? बी, 25/12/1991। क्लियर है ये क्वेश्चन?